Welcome to Tesla Engineering Academy. If current flowing through a lamp is decreased by 2%, then power decreases by dash percent. हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू वी क्रॉस आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्केयर आर। इफ आर इज कांस्टेंट then P directly proportional to square of I. I decreases by 2%, so power will decrease by 4%. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी 4। नेक्स्ट, these are dash types of dependent sources depending on the controlling variable and output of the source। वो पूछ रहा है कि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। नंबर 2, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नंबर 3, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नंबर 4, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। व्हेन वी आर ऑब्जर्व्ड द कॉन्टिन्यूटी टेस्ट देन मस्ट बी जीरो। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट में हम चेक करते हैं कि हमारा सर्किट किसी जगह से ब्रेक तो नहीं या कोई वायर डैमेज तो नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोटर की वाइंडिंग है और मैं इसके क्रॉस अपना मीटर लगाता हूँ इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। So in case of continuity, circuit resistance must be equal to or approximately equal to zero। अगर हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट के कहीं किसी जगह से ब्रेक है। तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज ए। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास सेकंड होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया के। अगर हम अपने एरिया को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एरिया ऑफ करेक्शन। विच बल्ब ऑपरेट्स ऑन लोएस्ट पावर। हमारे पास जो मिनिमम वाटेज रेटिंग है वो नाइट बल्ब की मिनिमम वाटेज रेटिंग है 5 वाट। नियॉन बल्ब की मिनिमम वाटेज रेटिंग है 150 वाट। जीएलएस बल्ब की मिनिमम वाटेज रेटिंग है 40 वाट और टॉर्च लैम्प की मिनिमम वाटेज रेटिंग है 0.25 वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो टॉर्च लैम्प। टॉर्च लैम्प सबसे लोएस्ट पावर पे ऑपरेट करता है। When a small resistance or impedance is inserted between 2 points of different potentials accidentally or intentionally, it is called। ओके, हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस, और इसके इन बिटवीन एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर हम इंसर्ट कर दें तो हमारा जो सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल बैरियर्स आर मेजर्ड इन। जो पोटेंशियल बैरियर्स है उसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इसका जो राइट आंसर वो है ए। 100 volt bulb has a resistance of 500 ohm। The numbers of hours it can work for every kilowatt hour of energy consumed will be। हमारे पास जो बल्ब के वोल्ट्स हैं वो कितने हैं, 100 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है, 500 ओम। नंबर्स ऑफ आवर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। जो पावर का फार्मूला वो होता है P इक्वल टू V क्रॉस आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V कितना है 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500। ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय
500 which is equal to 20 वाट। हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा E डिवाइडेड बाय P। एनर्जी हमारे पास उसने कितनी दी हुई है, के डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाय 20 वाट। किलो वाट को अगर हम वाट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 वाट आवर डिवाइडेड बाय 20 वाट। वाट वाट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50 आवर। सो द राइट आंसर इज 50 आवर्स। If 360 coulomb charge is stored for a time period of 30 minutes, what will be the current? हमारे पास जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 360 कोलम। टाइम कितना दिया है, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 1800 सेकंड। करंट हमने फाइंड आउट करना है। करंट हमारे पास क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल टी विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 1800। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.2 अम्पेयर। इसका जो राइट आंसर है वो 0.2 अम्पेयर। अब हमारे पास ऑप्शन में 0.2 अम्पेयर नहीं दिया हुआ, तो हम इसको चेंज करेंगे। 0.2 उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे अम्पेयर। इक्वल हो जाएगा 200 अम्पेयर डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 अम्पेयर विच इज इक्वल टू 200 मिली अम्पेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 200 मिली अम्पेयर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज, दो सिमिलर चार्जेस के इन बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नील। In cathode ray oscilloscope, vertical axis represents dash and horizontal axis represent dash। हमारे पास जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में अगर हम ग्राफ देखें तो वो कुछ यूं आ रहा होता है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम आ रहा होता है और वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे होते हैं और इसमें हमारे पास कुछ यूं करके ग्राफ आ रहा होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास टाइम आता है और वर्टिकल एक्सिस में वोल्ट आता है। The current is flowing into positive terminal of the battery, the power is being। ये हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी तो इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, वो करंट को ऑब्जॉर्व कर रही है। और अगर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से ऑपोजिट साइड की तरफ होगी तो इसका मतलब है हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। A piece of wire is stretched to double its length, the resistance of wire becomes। तो कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, उसकी जो लेंथ है उसको हमने पहले से डबल कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो है R इज इक्वल टू रो एल और ए। लेंथ इसकी हमने क्या कर दी, पहले से डबल कर दिया। अब लेंथ जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ डबल हुई है तो इसका जो एरिया वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, 1/2 है। तो रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम एल की जगह 2 पुट करें और एरिया की जगह 1/2 पुट करें, ये 2 ऊपर आ जाएगा और रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4R। 50 microampere and 2 kilo ohm voltmeter will show half scale deflection with voltage। हमारे पास आई कितना है, करंट दिया हुआ है, करंट कितना है 50 माइक्रो अम्पेयर और रेजिस्टेंस दी हुई है
2 किलो ओहम। वोल्टेज हमने फाइंड आउट करने हैं जिस पे वो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1 वोल्ट। सो द राइट आंसर इज 0.1 वोल्ट। A standard 60 watt bulb is in series with the room heater and connected across the mains. If 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, what will happen? हम सबसे पहले इसका सर्किट ड्रा करते हैं। हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, सपोज कर रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स हमारे पास 220 वोल्ट का लगा हुआ है और इसके साथ इधर हीटर लगा हुआ है और हीटर के साथ सीरीज में हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है। और हम इस 60 वाट बल्ब को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 100 वाट बल्ब से। तो हीटर की आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम सबसे पहले 60 वाट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फॉर P1 R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। V हमारे पास कितना है? 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P कितनी है? 60 वाट। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता होता है 806.67 ओम। फॉर बल्ब 2 R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 वाट विच इज इक्वल टू 484। इनमें से देख सकते हैं कि हमारे पास जो R2 है वो लेस देन है R1 से, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो अगर R डिक्रीज होगी तो करंट हमारा इंक्रीज होगा, अगर करंट इंक्रीज होगा तो हीटर की आउटपुट पावर भी इंक्रीज होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज। विच मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी? मैंने ये एक टेबल शो करवाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो सिल्वर की है, लेकिन हमारे पास सिल्वर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर की है, कॉपर हमारे पास इधर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कॉपर। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो किसके इक्वल आएगा? आर ए ओवर एल। आर का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और एल लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो ऐसे यूनिट है वो ओम मीटर है। ऑप्शन में हमारे पास उन्होंने ओम मीटर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। If a 24 volt and 6 volt batteries are series opposing, the total voltage is, वो कह रहा है कि दो बैटरीज सीरीज में लगी हुई हैं और वो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितने होंगे? मैं इसका सर्किट ड्रा करता हूँ। मेरे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट, और इसके साथ ही सीरीज में अपोजिट में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है। अगर हम इसकी इधर से इक्वेशन बनाए तो ये हमारा बनता है -6 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट। तो ये हमारा टोटल आंसर क्या आता है? 18 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, 18 वोल्ट।